आज की कहानी बेहद पसंद आएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव के चाचा और भतीजे की प्रेम कहानी है, जहां रिश्तों की गरिमा और परंपराओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसी गांव में नेहा रहती है, जो बेहद सादगी और समझदारी की मिसाल थी। उसकी शादी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से हुई थी। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। घर की जिम्मेदारी और अकेलेपन को संभालते हुए नेहा का जीवन शांतिपूर्ण था। उसके पति के बड़े भाई का बेटा था, पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। गर्मी की छुट्टियों में वह गांव आया। रामू एक हंसमुख और खुले विचारों वाला लड़का था। गांव की सादगी और यहाँ के लोग उसे भले ही अजीब लगते थे, लेकिन चाचा नेहा के साथ उसकी खास रिश्ता था। शुरुआत में रामू और नेहा के बीच औपचारिक बातचीत होती थी। रामू उसे चाचा कहकर बुलाता और वह उसे बेटा कहती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। नेहा की सादगी और हंसी रामू को भाने लगी। वह नेहा को भी रामू की मददगार और समझदारी प्रवृत्ति अच्छी लगने लगी। रामू धीरे धीरे यह समझने लगा कि वह अपनी चाची के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है। यह भावना उसे अंतर से तोड़ने लगी है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह गलत है, लेकिन जब भी वह नेहा को देखा है, उसकी मासूमियत और करुणा उसे अपनी ओर खींच लेती। एक दिन जब नेहा रात में बगीचे में अकेली बैठी थी, रामू भी वहीं बैठा था। उसने नेहा से पूछा, चाचा जी, आपको कभी लगता है कि कोई रिश्ता होने के बावजूद अधूरा रह सकता है? नेहा ने थोड़ी हैरानी से कहा, शायद, लेकिन ऐसे रिश्तों को समझदारी से संभालना चाहिए। अधूरी मोहब्बत हमेशा दिल में रहती है, लेकिन उसे अपनी सीमाओं में रखना ही सही है। लेकिन वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक रात की बात है, बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। रामू अपने कमरे में था और नेहा अपने कमरे में। अचानक नेहा की चीख सुनकर रामू दौड़ता हुआ उसके कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की पर किसी परछाई देखी। रामू तुरंत बाहर भागा, लेकिन वह व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। नेहा डर गई थी। रामू ने उसे समझाया और उसकी सुरक्षा का वादा किया है। इस घटना उनके रिश्तों को और गहरा कर गई। नेहा को रामू पर अब और भी ज्यादा भरोसा हो गया। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने नेहा के चरित्र पर सवाल उठाए, यह कहकर कि उसने रात में किसी को अपने घर बुलाया था। जब रामू ने यह बातें सुनी तो उसका खून खौल गया। उसने गांव वालों से बहस की, लेकिन उन्हें चुप नहीं कर पाया। रामू ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगा जाएगा। उसने छानबीन शुरू की और पाया कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि केशव था, जो नेहा के पति का बचपन का दोस्त था। केशव लंबे समय से नेहा पर गलत नजर रखे हुआ था। रामू ने केशव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक रात जब केशव फिर से खिड़की के पास आया तो रामू ने उसे पकड़ लिया। उसने केशव को सरेआम बेनकाब कर दिया और गांव के सामने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। गांव के लोगों ने केशव का बहिष्कार कर दिया। इस घटना के बाद नेहा और रामू के बीच की भावनाएं और गहरी हो गई। एक दिन जब दोनों अकेले थे, रामू ने नेहा से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि आप मुझसे नफरत न करने लगे। नेहा ने उसकी ओर देखा और कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, मैंने पहले ही कुछ महसूस किया है। रामू ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा, रामू, तुम्हारे दिल की बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यह रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी है, इस दिल में रखना ही सही होगा। हमारे रिश्ते की मर्यादाओं को बनाए रखना जरूरी है।
रामू ने यह सुनकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते वक्त उसने नेहा से कहा, आपने सही कहा चाचा, कुछ रिश्ते दिल में रखे जाते हैं लेकिन उन्हें बाहर नहीं लाया जा सकता। मेरी मोहब्बत हमेशा आपके लिए रहेगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नेहा ने उसे विदा करते हुए कहा, तुमने सही फैसला लिया है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। रामू शहर लौट गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गया। नेहा अपने जीवन में लौट आई, लेकिन वह कभी रामू को भूल नहीं सकी। उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन यह अधूरी मोहब्बत ही उनकी ताकत बन गई। दोनों ने अपनी भावनाओं को दिल में दबाकर समाज और रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखा। यह कहानी यही सिखाती है कि हर मोहब्बत का एक साथ अंत होने नहीं देता। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।